राम राम भाई, कैसे हो आप सभी को स्वागत करता हूँ फिर से एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने स्टडी ब्लॉग को, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हम करते आए हैं। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ी सी वीडियोस में गैपिंग ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ट्रस्ट करो यार, रेगुलर वीडियोस अपलोड करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि उसको एडिट करना पड़ता है, फिर आपको उसको एक स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ता है। उसके बाद आप रेगुलरली किसी भी वीडियो को शूट तो कर सकते हो, लेकिन एडिट करने में टाइम लग जाता है। और ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा तब लगता है जब आप स्पेशली फ़ोन वगैरह से कर रहे हो। पीसी से मैंने स्टार्टिंग से ही अपने वीडियोस को एडिट नहीं किया है, तो मैं प्रेफर भी नहीं करता पीसी वगैरह का। दोस्तों, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं अभी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान इंस्टीट्यूट कोचिंग वगैरह पकड़ना ज़रूरी है या नहीं है, और है तो क्या पैसा लगता है, कितना फ़ी आपको देना पड़ता है, दिल्ली में रहने में आपका क्या एक्सपेंसेस आता है, कितने में रूम मिलता है। ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट हैं, इसमें मैंने सोचा कि एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया जाए जो कि इन्हीं सब टॉपिकों से रिलेटेड होगा। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अपना मटेरियल। फिलहाल अभी मैं घर पे आया हुआ हूं, दिल्ली में नहीं, इसलिए अभी सारा मटेरियल मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा जो आप यहाँ पे पीछे में देख रहे हैं। कुछ बुक्स वगैरह मैं लेके अभी बिहार आया था, कुछ काम था मुझे और एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो मेरे पास कुछ मटेरियल है। बाकी मैं मोटा मोटी एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि क्या कैसे एडमिशन क्यों और मतलब कितने आपको पैसे लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज के ब्लॉग को। 2000 years later. तो फाइनली हम अभी अपने टेबल पे बैठ चुके हैं और बताने से पहले मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बस बताते हुए निकल जाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने पूछा था मुझसे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट में बताते हुए निकलना है। क्योंकि ये स्टडी ब्लॉग है और मैं अपने स्टडी के साथ साथ अपने से जुड़ा हुआ जो भी कुछ वीडियो होता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो छोटा छोटा मोटा मोटा आइडिया देते हुए मैं निकलूंगा। और सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको 2 से 3 क्वेश्चंस में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि कोई भी डाउट हो, जो भी आपकी क्वेश्चन हो उसके लिए आप 1 मिनट वेट करो। यहाँ से मुझे कॉपी लेना होगा। उसके बाद देखो, सबसे पहला जो जेन्युइन क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि, और एक चीज़ आप माइंड में लेके चलो कि मैं अभी जो बात कर रहा हूँ स्पेशली कुछ क्वेश्चन जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होगा, और जो कुछ क्वेश्चंस होगा वो हिंदी वालों के लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि उनको थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्टी का फेस करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला कि कोचिंग जो है वो ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, ज्वाइन करना चाहिए। दूसरा कि कितना पैसा आपको लगता है, और तीसरा कि अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन करेंगे तो कैसे डन कर सकते हैं अपनी तैयारी को, ठीक है। तो मटेरियल की क्या आवश्यकता होती है, मटेरियल, तो मैं मोटा मोटी ये 3 क्वेश्चन में आपके डाउट को क्लियर करने की एक क्वेश्चन और यहाँ लिख लेते हैं। अगर आप दिल्ली जाते हो तो क्या एक्सपेंसेस गिरते हैं, ओके। तो एक क्वेश्चन है एक्सपेंसेस को लेके, ठीक है। तो देखो, पहली चीज, कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। देखो, अगर ईमानदारी से मैं बताऊं खुद अपनी एक्सपीरियंस को लेके, तो पहले मैं भी यही सोचता था कि नहीं यार, कोचिंग ज्वाइन करना मतलब सही नहीं है, मैं खुद से कर लूंगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे ये सोचते हैं कि हाँ मैं खुद से कर लूंगा उस चीज़ को। लेकिन एक एग्जांपल मैं दूंगा कि जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो बच्चा जन्मता है, ठीक है, जन्म लिया हुआ जो नया नया 1 साल 1.5 साल का बच्चा होता है, आप मुझे एक चीज बताओ, क्या वो खुद से खड़ा होकर चलने लग जाता है? नहीं, उसे एक चीज की आवश्यकता पड़ती है, वो या तो उसके मदर या फादर या उसके पेरेंट्स की उंगलियों का, जिसके सपोर्ट के थ्रू वो चलता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग पे आप डिपेंडेंट हो जाओ, डिपेंडेंट तो होना ही नहीं है। इस एग्जाम में अगर किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट होते हो, डिपेंडेंट सिर्फ आपको अपने ऊपर होना है। अगर इस एग्जाम में आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हो तो भाई छोड़ दो फिर, ठीक है।
आपको खुद के ऊपर रखना होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग और इंस्टीट्यूट आवश्यक है, ठीक है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो फिंगर्स, जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी को चलाने में उनके पेरेंट्स, उसके मदर, फादर, ग्रैंडफादर, इन लोगों का सहयोग, उनके फिंगर का सहयोग होता है ताकि वो उसको पकड़ के चल सके, तो आपको वैसा सपोर्ट चाहिए। अभी है भाई 5G का जमाना, और देखो भाई ठेठ में मैं बात कर रहा हूँ, अभी है 5G का जमाना, आप रेगुलर 1.5 GB नेट का सदुपयोग करते हो, तो अब ये सदुपयोग सकारात्मक है कि नकारात्मक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर इसको आप सकारात्मक बना सकते हो तो दुनिया भर के ऐसे यूट्यूब पे प्रेजेंट चैनल है, इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन चैनल है जहाँ पे आपको सिलेबस अवेलेबल हो पाएगा, आपको डील कैसे करना है पर्टिकुलरली सब्जेक्ट का। मैं यहाँ पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लेके प्रमोट नहीं करने वाला, बेसिकली मैं जहाँ पे पढ़ रहा हूँ उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप वहां से कर सकते हो पहला कोचिंग। तो पहला आंसर आपका ये हो गया कि कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है या नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है कि कितना पैसा लगता है। तो आपको पता होगा, अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने वाले हैं, आप तैयारी कर रहे हैं या आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इसमें जो एग्जाम पैटर्न होता है वो जीएस और ऑप्शनल का होता है। जीएस में मोटा मोटी अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू चलूं तो आपका ज्योग्राफी हो जाता है, ठीक है, आपका हिस्ट्री हो जाता है, आपका पॉलिटिकल साइंस हो जाता है, इकोनॉमिक्स हो जाता है। उसके बावजूद ये 4 हो गए, इसके बाद भी छोटे छोटे होते हैं, इंटरनल रिलेशंस होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, इंटरनल सिक्योरिटी होता है, उसके बाद साइंस एंड टेक होता है। तो ये मोटा मोटी सारा सब कुछ मिला के मैंने 1 साल 1.5 साल पहले एडमिशन लिया था, तो लगभग 1.5 लाख रुपए के लगभग लग जाते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, उसकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये 2 मीडियम में आपको पैसे डेफर कर जाएंगे, या तो ऑनलाइन मीडियम लोगे आप, जहां आपको ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा, ना कि आपको जाके आप अपने घर से बैठ के पढ़ सकते हो। तो वहां पे जो आपको पैसे का डिफरेंस होगा वो 20 से 25 से 30 हजार लगभग ये जो डिफरेंस है 25 से 30 हजार का, ये कोचिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और ऑफलाइन अगर आप लोगे तो 1.5 लाख रुपए के लगभग आप मान के चलो, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेना, ठीक है। तो ये पहला आपका हो गया कितना पैसा लगता है। मटेरियल की मैं बात करूं तो भाई नो डाउट, चाहे मैं हूं या आप हो या पहले आप किसी अपने टीचर से, अपने शिक्षक से, अपने सीनियर से, जूनियर से, जिनसे भी आप पूछना है, वो एक चीज बोलेंगे कि भैया एनसीईआरटी आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। 6 to 12 अगर आपके पास एनसीईआरटी का अच्छा नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, तो वेल गुड, वो तो आपको लेके चलना है। और इन्हीं बुक को जो जब आप 6 to 12 अब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपके पास इन्हीं सारे टॉपिक का एडवांस लेवल, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो लक्ष्मीकांत, पर लिटरली मैं बता रहा हूं मैंने लक्ष्मीकांत आज तक टच भी नहीं किया। इसलिए नहीं किया, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मत टच करो, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने जहां जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था उनका अपना पब्लिकेशन था, उनका अपना कुछ प्रिंटिंग बुक्स वगैरह थे यहाँ पे, तो इन सब किताबों के थ्रू मेरा जो है वो हो रखा था, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो। तो बेसिकली बस 2 चीज को मान के चलो, एनसीईआरटी जो कि आपका बेसिक है, और उन्हीं में से एडवांस आप मार्केट में पूछ सकते हो। बहुत सी किताबें हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, आपको बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, ठीक है, और भी बहुत सारी बुक है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये मटेरियल हो गया। अगर दिल्ली में एक्सपेंसेस की बात करोगे आप कि कितने एक्सपेंसेस लगने वाले हैं, तो उसकी मैं बात करूं तो भाई सबसे बड़ा जो है ना, वो सबसे बड़ा एक्सपेंसेस हो जाता है आपको रेंट वगैरह का, क्योंकि ये सारा जो एरिया है थोड़ा सा, हाँ, जहाँ पे आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां से करीबन 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का जो भी एरिया होगा जहाँ पे आप रेंट देते हो, रहते हो, तो अप्रोक्स 10,000 12,000 ऐसे करके रेंट लगेगा अगर डिमांडिंग है तो। मेरा लगभग लॉकडाउन के आसपास था, करेंटली मैं 7,000 7,500 के लगभग पे कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर 1 मंथ। बहुत जगह यहाँ पे 2 तरीके से रेंट होगा। पहला चीज कि आपको डायरेक्ट रेंट नहीं देना होगा, आपको जो घर मिलेगा वो ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकर सिस्टम चलता है, तो ब्रोकर कुछ अपना बनाएगा कुछ, उसके बाद फिर उनका कुछ कैलकुलेशन होता है, वो उनके पास छोड़ देते हैं हम। बेसिकली मैं बोलूँ तो 10,000 रुपया कम से कम आप रेंट का मान के चलो हर मंथ का। प्लस अगर आप सिंगल हो, अगर आप बाहर मेस में खाते हो तो मेस का आप 3 से 4,000 रुपया मान लो, ठीक है, 4,000 प्लस आपका थोड़ा बहुत बुक्स वगैरह का होगा, तो 15 से 18,000 रुपया आप मंथली एक्सपेंसेस लेके चलो।
ऐसा ये मैं एक लिमिटेशन बोल रहा हूँ, ये बेसिक मैं बोल रहा हूँ। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इससे कम में भी अपना काम चला लेते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा अमाउंट बोल रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपको मतलब मोटा मोटी मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। बहुत बच्चे होते हैं जो 10 से 12 हज़ार में ही काम चला लेते हैं, इससे कम में आपका नहीं चलने वाला, ये आप लिख के ले लो, ठीक है। तो लगभग लगभग अगर आपको मंथली एक्सपेंसेस गिरेगा, एवरेज मैं चलो 15 लेके चलता हूँ, ठीक है। तो एवरेज 15,000 आपको मंथली एक्सपेंसेस आपके ऊपर गिरेगा, जिसमें रूम रेंट, आपके बुक्स, कॉपी, खाना पीना, ये सारा का सब कुछ आ जाएगा। फिर आपको तो अगर लेके चलो तो आप फिर भी साल का अच्छा खासा अमाउंट लग जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर लो। सो बेसिकली ये था। दूसरी चीज़ कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम भाई पहले चलते आता था, बहुत से लोगों से आप सुनते हो, आप तैयारी करने आए हो, तो उनके चक्कर में मत रहो, आप खुद अपना दिमाग लगाओ। अभी 5G का ज़माना है, आपके पास एक स्मार्टफोन है, उसका सही उपयोग करो और अपने हित में उसका सकारात्मक उपयोग करते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिकली बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया, और बहुत टाइम से पूछा जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस वीडियो के थ्रू बता दूं। तो बस इस वीडियो का उद्देश्य यही था, बहुत छोटा सा वीडियो है। सो मिलते हैं फिर। अभी इस वीडियो में आगे स्टडी ब्लॉग तो कंटिन्यू कर नहीं पाऊंगा, तो इसको कट करके मैं अपलोड करूंगा, फिर मैं दूसरे ब्लॉग को स्टार्ट करने वाला हूँ, स्टडी ब्लॉग को लेके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वहां पे है, और डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। It is hard to be found when no